नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी के जैसे इनके जीवन परिचय को देखेंगे, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आप लोग फिल्में देखते हैं तो फिर उसकी कहानी आपके दिमाग में रह जाती है, वैसे ही ये वीडियो देखकर आपके दिमाग में वो कहानी रह जाएगी। केवल आपको इनकी जन्म तिथि, मृत्यु की तिथि और इनकी 2 रचनाएं याद कर लेनी है। रचनाएं तो आप सभी को पता ही हैं, घर घर में पूजी जाने वाली, गाई जाने वाली, विवाहों पर, अवसरों पर ढोल मजीरे के साथ गाई जाने वाली श्री रामचरितमानस इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। वो आपको याद ही है। बाकी कहानी, इनका जन्म कैसे हुआ था, क्या हुआ था, मैं कहानी बता दे रहा हूँ। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करते हैं तो ये भारतीय संस्कृति के उन नायक तथा राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजापुर बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था। एक ब्राह्मण कुल में ये पैदा हुए थे। तो इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। राम के ऊपर इन्होंने, राम भगवान को केंद्र में रखकर उनको ही नायक बनाकर सारी रचनाएं लिखी हैं। तो ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं भाई। ये एक शाखा होती है कि कोई, जैसे राम भगवान के ऊपर जितने लोगों ने रचनाएं लिखी हैं वो सभी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और उसमें भी जो सबसे मुख्य है, सबसे मेन है, प्रतिनिधि हैं, तो वो कौन है? वो आपके तुलसीदास जी हैं। तो ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। 1532 में इनका आपके जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? तो राजापुर में हुआ। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। आगे बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। दोस्तों, इनका जब जन्म होता है तो इनकी, उसके कुछ ही दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और जैसे अपने यहाँ नक्षत्र देखा जाता है ना, कोई भी शुभ काम करने से पहले, विवाह शादी करने से पहले आप पंडित को बुलाकर नक्षत्र देखते हैं कि बताओ भैया कौन सा समय सही रहेगा और डेट क्या रहेगी। तो वैसे ही अपने यहाँ माना जाता है कि सही समय क्या है, खराब समय क्या है। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, जो डेट का समय था, वो एक खराब नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं और जन्म के बाद माता जी की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए पिताजी इनको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। इस दशा में इनकी भेंट होती है आपके रामानंदनीय एक संप्रदाय है। रामानंदनीय एक संप्रदाय है, उसके साधु हैं नरहरिदास जी। कौन है? नरहरिदास जी हैं। तो उनसे इनकी आपके भेंट होती है और उनके साथ ही ये बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और कुछ समय पश्चात ये आपके इन्हीं नरहरदास जी के साथ यहाँ काशी, जो वाराणसी है, वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनकी जो भेंट होती है वो हो जाती है परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी से। महात्मा शेष सनातन जी के संपर्क में आने पर इनके जीवन में बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन आता है। इनके ही सहयोग से ये वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि के विद्वान बनते हैं, प्रवीण बनते हैं। तो उन्होंने ही इनको प्रवीण किया, निष्णात किया। और तो उससे ही जब इन्होंने वेद वेदांग वगैरह, दर्शन वगैरह सब की शिक्षा दीक्षा ले ली, तो बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें इन्होंने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताकर, बनाकर, खैर वो थे भी, लेकिन उन्होंने अलग ढंग की रचनाएं लिखी हैं। तो उस प्रकार से भगवान श्री राम के नायकत्व को इन्होंने जिस तरीके से उभारा है, उसके लिए सारी धरती, पूरा भारत देश इनके इस रचना के ऊपर गर्व करता है। सभी सनातनी, चाहे भारत के हों चाहे विदेश के हों, श्री रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजते हैं। है ये एक महाकाव्य ही। तो बाकी बात करते हैं तुलसीदास जी की। तो इनका जो विवाह है वो रत्नावली जी से होता है। दोस्तों, रत्नावली जी की बात करते हैं तो ये अत्यंत सुंदर महिला थी। जैसे आज आप लोग देखते हैं ना आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर को, तो वैसे ही सुंदर, शानदार, लाजवाब, दम टच की बात करते हैं, वैसी महिला थी आपके रत्नावली जी। उनसे इनका विवाह होता है तुलसीदास जी से। और इतनी सुंदर महिला है, इतनी सुंदर बीवी है,
तो भाई उसके प्रति आसक्त तो होना ही था। तो उससे आपके काफ़ी ज़्यादा मोहित रहते थे, आसक्त रहते थे उसके रूप के प्रति तुलसीदास जी। एक बार होता क्या है कि रत्नावली जी अपने मायके चली जाती हैं। तो पत्नी जी से काफ़ी प्रेम करते थे, वो मायके चली गई तो इनका भी मन नहीं लगा। तो क्या होता है कि ये भी पीछे पीछे उनके मायके आपके पहुंच जाते हैं। तो जब ये मायके पहुंच जाते हैं तो उनकी पत्नी बोलती हैं कि लाज न आई आपको दौरे आयहु साथ। आपको शर्म नहीं लगी, आपको लज्जा नहीं आई कि आप भी पीछे पीछे मेरे आ गए? आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ के लोग क्या कहेंगे? और जब ये तो सोचे थे कि जब पत्नी जी के पास पहुँचेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको लज्जा नहीं आई यहाँ आने से पहले। उससे ये काफ़ी ज़्यादा आपके दुखी हो जाते हैं। आपके उनके व्यंग से काफ़ी ज़्यादा आहत होकर ये संन्यास धारण कर लेते हैं और काशी आ जाते हैं। और अगले 20 वर्षों तक ये समस्त भारत का भ्रमण करते हैं, पूरे भारत को घूमते हैं, जिससे कि भारत की विविध संस्कृति को, विविध भाषाओं को, विविध लोगों को देखें, समझ सकें और उनको अपनी रचनाओं में उतार सकें। इसके लिए पूरे भारत का भ्रमण करते हैं 20 वर्षों तक। कभी अयोध्या जाते हैं, कभी चित्रकूट जाते हैं, कभी काशी जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं, श्री रामचरितमानस, रामलला, नहछू, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। उन्होंने कुल 12 ग्रंथों की रचनाएं की। और सन 1623 ईस्वी में 80 घाट, जो एक घाट है आपके काशी का, वहाँ पर इनकी पार्थिव लीला जो होती है उसका स्मरण हो जाता है, समापन हो जाता है, यानी कहें एक हिसाब से तो इनकी मृत्यु हो जाती है। 1532 में इनका जन्म हुआ था, 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी आसानी से आप याद कर लेंगे कि 1532 में जन्मे तो 15 का 16 कर दीजिए और 32 का 23 कर दीजिए, 3 2 का 2 3 कर दीजिए। बस ये ट्रिक्स याद कर लीजिए, 1532 1623 तो इनका आपके जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी। बाकी इनकी कृतियों की बात करते हैं तो श्री रामचरितमानस काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी कृति है, एक महाकाव्य है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, फेमस है। बाकी इन्होंने राम लला नहछू की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की, जो अपने यहाँ सोहर होता है ना, बच्चे पैदा होते हैं सोहर गवाया जाता है, उस शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। इनकी प्रारंभिक रचना है, शुरुआती रचना है। वैराग्य संदीपनी की बात करते हैं तो इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है, दूसरे भाग में संत महिमा का वर्णन एवं शांति भाव वर्णन है। ये सब आपके है, कोई बात नहीं, इसको आप नहीं याद करेंगे तभी चल जाएगा। केवल रचना का नाम याद कर लीजिए, रामचरितमानस, रामलाल नहछू, वैराग्य संदीपनी। बाकी इसी को यहाँ पर भी थोड़ा लिखा गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में। कहाँ पर हुआ था? राजापुर गाँव, बांदा में, यूपी का एक जिला है। माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली, जैसा कि मैंने बता दिया। शिक्षा संत बाबा नरहर दास के संपर्क में आने पर और शेष सनातन जी के संपर्क में आने पर उनसे इन्होंने शिक्षाएं ली। भक्ति तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रसिद्ध काव्य महाकाव्य इनका श्री रामचरितमानस है। बस यही, मृत्यु 1623 में हो गई, बस यही है और क्या। आपको, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तुलसीदास जी का जीवन परिचय बस ऐसे का ऐसे उतार देंगे, पूरे का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा।